जिस श्राप के कारण माता देवकी के 6 पुत्र कंस ने मारे थे, पूर्व जन्म की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः एक बार फिर आपके अपने चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं बहुत ही रहस्यमयी और एक नई कथा, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि माता देवकी के जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे वो पूर्व जन्म में कौन थे। आप सभी जानते हैं जो माता देवकी के 6 पुत्र थे वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। माता देवकी के जिन 6 पुत्रों का वध कंस ने किया था, ये 6 पुत्र पूर्व जन्म में कौन थे और कंस ने इनका वध क्यों किया था। मित्रों, बने रहिए वीडियो के समाप्ति तक मेरे साथ। और जो भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मित्रों, एक समय की बात है, जनमेजय ने पूछा अपने दादा व्यास जी से, हे दादाजी, उन बालकों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप वह उत्पन्न होते ही दुराचारी कंस के हाथों से मृत्यु के मुख में चले गए, और मुनिवर नारद जी ने उन बच्चों को मारने की सलाह क्यों दी, जबकि मुनिवर नारद जी जो कि परम ज्ञानी हैं, धर्मपरायण एवं प्रधान ब्रह्म वेदता हैं, फिर वे ऐसा पाप क्यों कर बैठे। स्वयं पाप करने वाला और कहकर पाप कराने वाला दोनों समान पापी होते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। फिर देव ऋषि नारद ने इस दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा दी, इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। अतः आप ये बताने की कृपा करें, किस कर्म से व पाप से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई। तब महर्षि व्यास जी कहते हैं कि देव ऋषि नारद की कभी झूठ बोलने में कोई प्रवृत्ति नहीं होती। वे बड़े सत्यवासी एवं पुण्यात्मा पुरुष हैं। देवताओं के कार्य साधन में वे सदैव संलग्न रहते हैं। इसी से उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला। आइए उन बालक के बारे में जानते हैं जो वे मरणशील बालक थे। सदगर्भ नामक देवता थे। श्राप के कारण उनका निधन निश्चित था। हे राजन, उनके श्राप का कारण भी बताता हूँ। स्वयंभव मनवंतर की बात है। ये 6 मुनिवर मारीच के महाबलशाली पुत्र थे। मारीच के उर्ड़ा नामक पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ये धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की किसी बात को देखकर इन मारीच कुमारों को हंसी आ गई। तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। हे राजन, वे ही सदगर्भ कालनेम नामक दैत्य के पुत्र हुए थे। अगले जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र बनकर इन्हें आना पड़ा था, परंतु इनका पूर्व ज्ञान अभी भी बना हुआ था। अतः पूर्व जन्म के श्राप से भयभीत होकर उस जन्म में ये शांति पूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करते रहे। तब इन सदगर्भ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभागो, तुम मेरे कृपा पात्र पौत्र हो। पूर्व काल में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तब व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सदगर्भों का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। वे अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर तो थे, अतः उन्होंने अपना अब निश्चित वर मांग लिया। सदगर्भों ने कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यथेष्ट वर देने की कृपा करें। हमारी चाहत ये है कि जितने देवता, मानव, महोरथ, गंधर्व और सिद्धेश्वर हैं, उन सबसे हम अवल्य हो जाएं, उनमें से कोई भी ना हमें मार सके। मित्रों, ब्रह्मा जी ने तब सदगर्भों से कहा, तुम्हारी ये सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। हे महाभागो, अब तुम जा सकते हो। मेरी वाणी अमोघ है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, जब ब्रह्मा जी ने सदगर्भों को वर दे दिया तब वे अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे, किंतु हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से जलने लगा। उसने गुपित होकर के कहा, हे पुत्रों, तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की चेष्टा की,
ऐसे बलशाली वीर होते हुए भी तुमने वर पाने के लिए उनका स्तवन भी किया और मेरे स्नेह को बिल्कुल ठुकरा दिया है। इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। तुम पाताल में चले जाओ। अब तक सदगर्भ नाम से तुम जगत में विख्यात रहे, किंतु अब पाताल में जाकर नींद के वशीभूत होकर बहुत वर्षों तक सोए पड़े रहोगे। इसके बाद प्रतिवर्ष तुम्हें बारी बारी से देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारा पिता कालनेम उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों से मार दिए जाओगे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, हिरण्यकश्यप के उस श्राप देने के कारण ही सदगर्भों का बारी बारी से देवकी के गर्भ में आना उत्पन्न हो गया और बारी बारी करके कंस के हाथों वो 6 बालक मार दिए गए। 7वीं बार शेष जी अपने अंश से देवकी माँ के गर्भ में पधारे। संयोगवश उस गर्भ का स्राव हो गया। योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 5 महीने पर यह गर्भ गिर गया। ये बात सबको विदित हो गई। देवकी का गर्भपात हो गया, ये बात कंस को भी ज्ञात हो गई। ये समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। सुनकर वह आनंद में भर गया। देवकी माँ के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमि का भार उतारना उनके पद अर्पण का प्रधान प्रयोजन था। दोस्तों, इस तरह व्यास जी राजा जन्मेजय के लिए ये कहानी सुनाते हैं और समझाते हैं, हे राजन, हिरण्यकश्यप द्वारा इन सदगर्भों के लिए श्राप दिया गया था। आगे चल करके देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और वहां के जो कालनेम तुम्हारे पिता कंस के रूप में होंगे और उन्हीं अपने पिता के हाथों से तुम 6 मारे जाओगे। ये हमारा श्राप है। मित्रों, ये पूर्व जन्म का रहस्य था जो इस वीडियो में आपके मध्य पहुंचाया है। जो ये जानकारी दी है, ये जानकारी देवी भागवत द्वारा ली गई है, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।